हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अर्जुन रवानी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। जब आप अपने फॉर्म को अप्लाई करते हो, किसी फॉर्म को भरते हो, तो उस टाइम आपको क्या गलती नहीं करना है। जब आप अपने फॉर्म को भरते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो अप्रूवल नहीं होता है, अप्रूव नहीं किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि फॉर्म भरते टाइम आपको किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों का मिस्टेक करने से बचना है और किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, ताकि आप एक बार में आसानी से फॉर्म को भर सको और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो, अच्छे तरीके से वो अप्रूव हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के वीडियो पाने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर आप कोई भी फॉर्म को भरना चाहते हो ऑनलाइन, तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप देखना कि कोई भी फॉर्म जैसा निकलता है तो सबसे पहले उसका एक नोटिस निकलता है। ठीक है, तो पहले आपको उस नोटिस पे ध्यान देना है। अगर आप कोई भी फॉर्म को भरते हो तो उसमें जो है, उस नोटिस में जो है वो सारी गाइडलाइंस होती है। ठीक है, जो उस फॉर्म में जो चीज़ें भी है, नियम, उसका जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ उसमें दिया रहता है। तो आपको सबसे पहले जो है नोटिस को देखना है। ठीक है, जब आप अपने नोटिस को निकाल कर अच्छे तरीके से ए टू जेड ऊपर से नीचे तक पढ़ोगे, उसको देखोगे, तो आपको समझ में आएंगी कि उस फॉर्म में आखिर क्या ऐसा है, क्या रूल है, किस तरीके से उसको फिलअप करना है, उसका एग्ज़ाम डेट कब है, उसका सिलेबस क्या, मतलब एवरीथिंग, हर एक चीज़ उसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म अगर आप भरना चाहते हो तो सबसे पहले जो है आपको उसका नोटिस को देखना चाहिए, उसमें सारी गाइडलाइंस होती हैं। उसके बाद से फ्रेंड, अगर हम बात करें फॉर्म भरने की, तो कोई भी फॉर्म जैसे आप भरना चाह रहे हो, तो फॉर्म को भरने से पहले जब आप कोई भी वेबसाइट में लॉगिन करते हो तो उसका एक गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन करके एक ऑप्शन रहता है। वहाँ से अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि उस फॉर्म के बारे में वहाँ पे कंप्लीटली पूरी जानकारी दी हुई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस चीज़ को बिना पढ़े समझे ही वो सीधा फॉर्म को भरना चालू कर देते हैं और बाद में उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप किसी फॉर्म को भरना चाह रहे हो तो सबसे पहले उसका जो गाइडलाइंस है, उसकी जो जानकारी है, उसको पहले अच्छी तरीके से जान लें कि अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो इसका क्या नियम है, किस तरीके से आपको भरना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको उस फॉर्म को भरना है। उसके बाद ही आप फॉर्म को भर पाओगे और आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव होगा। अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जैसे कि गाइडलाइंस की। तो गाइडलाइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं उस फॉर्म के बारे में, जैसे कि अगर आप कोई फॉर्म को भर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्म को भरने के बाद जब आप फ़ोटो को अपलोड करते हो तो उसमें होता ये है कि बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जिनका ऐसा रूल होता है कि आप अगर उस फॉर्म को भर रहे हो तो उसका फ़ोटो में जो आप अपलोड करोगे जिस फ़ोटो को, तो वो फ़ोटो का बैकग्राउंड पीछे का वाइट होना चाहिए। किसी-किसी फॉर्म में ऐसा रहता है कि आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर में होना चाहिए। मतलब हर एक फॉर्म का एक अपना गाइडलाइंस होता है, अपना एक रूल होता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए उसका जो है फॉर्म को फिल करना है और फ़ोटो को अपलोड करना है। अगर आप सारा चीज़ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली जो है वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन कहीं पे अगर आप कोई गाइडलाइंस के खिलाफ जाते हो, कोई मिस्टेक करते हो, तो आपको फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म भरते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका एक गाइडलाइंस होता है जिसको पहले अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी फॉर्म को भरना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई गाइडलाइंस की। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्म भरने के टाइम हम क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतर लोग जो है वो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले वो सारा चीज़ को कलेक्ट करके नहीं रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो और उस फॉर्म में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, फोटो लग रहा है, सिग्नेचर लग रहा है, तो वो पहले से उस चीज़ को तैयार करके नहीं रखते हैं अपने फ़ोन में, उसको स्कैन करके उसका फोटो लेके पीडीएफ बना के उसको नहीं रखते हैं और क्या करते हैं, वो फॉर्म को भरना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता ये है कि जब आप फॉर्म को भरते हो और भरने के बाद आधा फॉर्म भरने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, अपने फ़ोटो को क्लिक करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हो और इस बीच में जब आप अपने वेबसाइट से बैक आते हो और कुछ टाइम बाद जब दोबारा से उसमें लॉगिन करते हो तो आपका जो सर्वर है वो टाइम आउट का एक एरर शो करता है और आपका जो फॉर्म है वो बैक हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने फॉर्म को फिल करो तो पहले ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार रखना है। जो कुछ भी उसमें लगेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी है उसको आपको पहले से तैयार रखना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना चालू करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे में क्या होगा कि आप एक बार में फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, एक और चीज़, तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप फॉर्म को भरते हो तो आपको टाइम का ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स? जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो और फॉर्म को भरना चालू करते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि ऊपर में एक टाइम चलता है, ठीक है? वो सर्वर का टाइम होता है, ठीक है फ्रेंड्स? उतने टाइम के अंदर ही आपको उस फॉर्म को फिल करना होता है। अगर उससे ज़्यादा समय आप लगाते हो तो ऐसे में क्या होता है कि आपका फॉर्म जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है? रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसका टाइम जो है वो आउट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म को भरो तो सारी जानकारी जो है वो आप पहले से कलेक्ट करके रखो और फॉर्म को भरते वक़्त आप सीधे से एक बार में जितना जल्दी हो सके आप उसको फिल करके उसको सबमिट कर दो, तो आपका जो फॉर्म है वो अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हो या फिर आप बार-बार से बैक जाते हो तो इस बीच में क्या होता है आपका फॉर्म का जो टाइम होता है वो सर्वर का टाइम आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लोग ऐसा गलती करते हैं कि जब वो फॉर्म को फिल करते हैं, जब वो फॉर्म को भरते हैं तो उनका आधार कार्ड में नाम कुछ अलग तरीके से होता है, जब वो फॉर्म को भरते हैं तो उसमें वो अलग तरीके से भरते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। किसी भी फॉर्म को अगर आप सबमिट करते हो, किसी भी फॉर्म को आप भरते हो तो आपको अपनी जानकारी जो है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको भरना होता है, ठीक है? अगर आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम को, अपने एड्रेस को या डेट को, किसी चीज़ को नहीं लिखोगे और जब आप अपने आधार कार्ड को, डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करोगे तो वो वहाँ पे वेरीफ़ाई करता है उस चीज़ को कि आपका जो नाम, पता, जो कुछ भी आपने भरा है, वो आपके आधार कार्ड से मैच करता है या नहीं। अगर वो मिसमैच करेगा फ्रेंड्स तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी कोई भी फॉर्म भरो, तो उसको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है, ठीक है? हाँ, इसके अलावा बहुत से लोगों का ये भी दिक्कत रहता है कि उनका जो सर्टिफ़िकेट होता है, चाहे वो कॉलेज का हो वो या फिर किसी चीज़ का, और उनका जो आधार कार्ड है, दोनों में कहीं न कहीं डेट मिसमैच होता है, अलग-अलग होता है या फिर नाम में कहीं दिक्कत आती है। इस वजह से भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको तो चलिए फ्रेंड्स, हमने तो बात कर लिया कि फॉर्म को भरते वक़्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं कि आखिर फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो कोई भी फॉर्म को आपको भरने के लिए सबसे पहले तो अपने कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, गूगल या क्रोम को, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद आप जिस भी चीज़ का फॉर्म भरना चाहते हो, जिस वैकेंसी का, उसको आपको वहाँ पे लिख के सर्च कर देना है। एग्ज़ाम्पल के लिए फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे का फॉर्म भरना चाहते हो, तो उसका आपको नाम लिख देना है, जैसे कि आरआरबी टेक्नीशियन 2025 अप्लाई, ठीक है? इस तरीके से आपको लास्ट में अप्लाई लिख के सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप देख ही सकते हो कि कुछ इस तरीके का आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से आप चाहे किसी का भी फॉर्म को अप्लाई करो, उस चीज़ को आपको लिख के लास्ट में वहाँ पे आपको अप्लाई लगा देना है, ठीक है? जैसे कि आपको एमटीएस का भरना है तो एसएससी एमटीएस अप्लाई करके इस तरीके से आप सर्च करोगे, तो आपके सामने उसका भी फॉर्म आ जाएगा खुल के, और उसके बाद आप उस फॉर्म को बड़े ही आसानी से भर सकते हो, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप कोई भी फॉर्म को भरते हो तो भरने से पहले, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले, अप्लाई करने से पहले उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है? उस रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, नंबर, ठीक है? ईमेल आईडी, पता, सब चीज़ जानकारी आपको देनी होती है और वो बिल्कुल सही आपको भरना है, ठीक है? आप पहले किसी भी वेबसाइट में अपना एक अकाउंट जनरेट करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपने आईडी और पासवर्ड को डाल के लॉगिन करना, उसके बाद आपको अपने फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? तो जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करो उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर आप वहाँ पे दे रहे हो वो नंबर आपके पास मौजूद हो, ताकि आपके फ़ोन में ओटीपी आए और आप आसानी से उसमें रजिस्ट्रेशन कर सको, और जो आपका ईमेल आईडी चलता हो वो ईमेल आईडी आपको वहाँ पे देनी है, क्योंकि जब आप फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट कर लेते हो या फिर आपका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो ईमेल में आपको मैसेज किया जाता है कि किस वजह से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और सही से अपने ईमेल को डालना है, ताकि आपका फॉर्म किसी भी प्रकार से रिजेक्ट होने पे आपको मैसेज मिल सके, ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी फॉर्म को अप्लाई करते हो, किसी फॉर्म को भरते हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि उसमें जो फॉर्म का पेज है वो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले नंबर पे पर्सनल डिटेल हो गया, दूसरे नंबर पे एड्रेस हो गया, तीसरे नंबर पे एजुकेशन डिटेल हो गया, फोर्थ नंबर पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, फिफ्थ नंबर पे पेमेंट के लिए हो गया। तो इस तरीके से उसका जो पेज है उसको बाँट दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप किसी फॉर्म को फिल करो और अपना सारी जानकारी जब आप भर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, डायरेक्टली नेक्स्ट पे चले जाते हो। तो ऐसा गलती करने से फ्रेंड होगा ये कि आपका जो
डिटेल्स है, जो कुछ भी आपने भरा है, अगर किसी कारण से आपका पूरा बैक चला जाता है तो वो सारा डिटेल्स जो कुछ भी आपने भरा वो सारा हट जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जब आप अपना सारी जानकारी को अच्छे तरीके से भर लेते हो तो आपको वहाँ पे एक सेव करने का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आपको सेव करना, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ताकि अगर आप किसी कारण से बैक हो जाओ, उस टाइम पे अपने फॉर्म को कंप्लीट ना कर पाओ, तो दोबारा से जब आप अपने फॉर्म को अप्लाई करो, लॉगिन करो, तो आपका डायरेक्ट वहाँ से खुले जहाँ से आपने उसको छोड़ के गया था, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप फॉर्म को भरो तो आप पहले उस चीज़ को सेव कर लो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पेज पे जाओ या फिर अपने वेबसाइट से आप बैक आओ, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। इसी के अलावा मैं आपसे और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि उसका एक डेट निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कोई भी फॉर्म है तो उसका एक समय निर्धारित किया जाता है कि इस फॉर्म को आप इतने दिनों से इतने दिनों के बीच में भर सकते हो। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आप किसी फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपको फॉर्म को पहले नहीं भरना है। जैसे कि फर्स्ट डेट आज से स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना और आप आज ही भरने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। और आपको लास्ट में भी फॉर्म को नहीं भरना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई फॉर्म को रिलीज़ किया जाता है तो उसका पहले और लास्ट में उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। नेटवर्क इश्यू होता है, ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं, या फिर अच्छे से वेबसाइट का जो सॉफ्टवेयर है वो फर्स्ट में काम नहीं करता है। इस वजह से आपको फॉर्म जो है, अगर आप वैसे टाइम पे अपने फॉर्म को अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपका नहीं हो पाए सर्वर इश्यू की वजह से। तो इस वजह से आपको कुछ दिनों का वेट कर लेना है, ठीक है। जैसे आज से फॉर्म स्टार्ट हुआ तो 1-2 दिन बाद आपको भरना है, और लास्ट डेट से पहले भी आपको भरना है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इंतजार करते हैं कि चलो भाई अभी तो डेट है, हम लास्ट में अपने फॉर्म को भर लेंगे। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और वो गलती भी आपको नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब सर्वर का टाइम जब लास्ट हो जाता है, जब फॉर्म का डेट लास्ट हो जाता है, तो फॉर्म को भरने में बहुत सारी परेशानियों देखने को मिलती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और समय रहते ही पहले आपको अपने फॉर्म को भर लेना है, ठीक है। तो मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी फॉर्म को अप्लाई करते हो, भरते हो, तो लास्ट में आपको उस फॉर्म का जो है प्रिंट आउट ज़रूर लेना चाहिए। उस प्रिंट आउट में जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो कि बाद में अगर उसका एडमिट कार्ड निकलता है तो उसको डाउनलोड करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्म को भरने के बाद से अपने लास्ट पेज का जो है वो प्रिंट नहीं लेते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, और बाद में जब उनको ज़रूरत पड़ती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या फिर अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, तो उस समय उनको दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना कि कभी भी आप अपने फॉर्म को सबमिट करो तो लास्ट में आपको अपने फॉर्म का फाइनल सबमिट होने के बाद प्रिंट ज़रूर से लेना है, ताकि वो आपको आगे चल के काम आए, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी भी फॉर्म को भरते हो तो उस टाइम आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं कभी न कभी आपको कुछ एरर देखने को मिलता है, कभी कोई दिक्कत आती है फॉर्म को भरने के टाइम पे, तो उस टाइम आप क्या करते हो, यूट्यूब पे आके सर्च करते हो। जिस तरीके से आपने अभी यूट्यूब पे आके सर्च करा, जब आपको नहीं समझ में आया कि किस तरीके से आपको कोई भी ऑनलाइन फॉर्म को भरना चाहिए, तो आपको मेरा ये वीडियो मिला और अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हो, तो उस टाइम जब आप अपने फॉर्म को भरते हो और उस टाइम आपको कुछ एरर देखने को मिलता है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो जो एरर आपको शो करता है, जब आप फॉर्म को भरते हो और किसी कारण से नहीं होता है, वो एक एरर आता है, तो आपको यूट्यूब पे जाके सीधे से उस एरर को ही आपको सर्च करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको आसानी से उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएँगे, ठीक है? जिसको आप देख के अपने एरर को फिक्स कर सकते हो और अपने फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उनका एरर कुछ और आता है और वो यूट्यूब पे आके कुछ और लिख के सर्च करते हैं, जिनकी वजह से उनको उनसे रिलेटेड जो है वीडियो नहीं मिल पाता है और उनका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। फिर वो कमेंट्स करते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आप अगर सही ढंग से अपने एरर को वहाँ पे सर्च करोगे तो आज के डेट में यूट्यूब में हर एक पॉइंट पे, हर एक चीज़ पे वीडियो है, आपको मिल जाएगी। तो बस आपको अच्छे से सर्च करने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे ढंग से उस एरर को सर्च करोगे तो आपके सामने भी उसका वीडियो आपको रिलेटेड मिल जाएगा और उसको आप देख के अपने एरर को फिक्स कर सकते हो, ठीक है? इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है, आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आज का जो ये वीडियो था, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि एक फॉर्म को भरते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या गलती नहीं करना है और क्या करना है जिससे आप आसानी से एक बार में अच्छी तरीके से अपने फॉर्म को भर सको। अदरवाइज़ आज के डेट में आप किसी भी फॉर्म को भरना चाहो तो उसके लिए आपको इस तरीके का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यूट्यूब में सर्च करो कि हाँ, मेरे को इस चीज़ का फॉर्म भरना है, तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। तो उस तरीके से आप देख के भर ही सकते हो। तो वैसे में क्या होगा फ्रेंड्स कि आप हमेशा से दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे। कोई अगर आपको बताएगा कि हाँ, इस तरीके से इस फॉर्म को भरा जाता है, तो आप देख के भर पाओगे। लेकिन खुद से एक जो होता है कॉन्फिडेंट किसी फॉर्म को भरने का, वो चीज़ आप में नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी फॉर्म को खुद से भरूँ, अपने से भरूँ, तो उसके लिए मेरा ये वीडियो है, जिसे आप देख के, सुन के समझ सकते हो कि एक फॉर्म को भरने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है और क्या गलती नहीं करना है, ठीक है? तो इन सारी बातों को अगर आप अच्छे से समझ के उसके बाद से खुद से ट्राई करोगे तो 100% श्योर आप खुद से किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, भर पाओगे और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। आपको कैफ़े का चक्कर नहीं लगाना होगा। आप घर से खुद बैठ के अपने मोबाइल से ही उस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स?
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।